मित्रों नमस्कार, मैं डीपीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहां पर ओपीएस और एनपीएस पर बवाल बना हुआ है। पूरे ही भारत में हर जगह कहीं ना कहीं धरना जारी रहते हैं कि हमको ओपीएस लागू करो, ओपीएस लागू करो, ओपीएस लागू करो, एनपीएस रद्द करो। तो आज हम उसको समझ लेते हैं कि आखिरकार इन दोनों में अंतर क्या होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एनपीएस से कर्मचारी नाखुश हैं। तो वहीं पर मैं आपको ओपीएस और एनपीएस दोनों के टॉपिक बताऊंगा यहाँ पर। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पर बिंदु है कि इस स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है ओपीएस में। और यहाँ पर क्या एनपीएस में कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% हिस्सा तो कटता है उसमें। एंड इसके बाद कर्मचारी के हिस्से में से 10% और सरकार इसमें 14% का अंशदान देती है। इसके बाद में यहाँ पर पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता ओपीएस में। एनपीएस में शेयर बाजार पर आधारित रहता है, इसलिए यहाँ पर कर्मचारी से पूरी तरह से सुरक्षित नहीं मानते हैं। भुगतान सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से होता है। यहाँ पर जो भुगतान होता है वो शेयर बाजार के हिसाब से होता है। 6 महीने के बाद मिलने वाले डीए का प्रावधान नहीं है। यहाँ पर 6 महीने बाद जो डीए मिलता है, डीएनएस अनाउंसमेंट होता है, उसमें यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। और इधर यहाँ पे 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी की रकम मिलती है यहाँ पर ओपीएस में। और यहाँ पर ओपीएस में ही बता रहा हूँ आपको, रिटायरमेंट कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवारजनों को पेंशन की राशि मिलती है। और यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है, आपको कितनी पेंशन दी जाएगी इसकी गारंटी कोई नहीं है एनपीएस में। अब बात कर लेते हैं, अगला हमारा पॉइंट है जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ का यहाँ पर प्रावधान है ओपीएस में। एनपीएस में शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए इसमें टैक्स का भी कटना जरूरी हो जाता है, प्रावधान है यहाँ पर। एंड यहाँ पर लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पर ये पॉइंट है कि 6 महीने के बाद मिलने वाले डीए का प्रावधान है यहाँ पर ओपीएस में। एंड एनपीएस में यहाँ पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का, जो आपको एनपीएस फंड मिल रहा है, उसका 40% आपको निवेश करना होगा, तब जाके आपको यहाँ पर पेंशन प्राप्त होगी। तो मित्रों यहाँ पे ये अंतर मैंने आपको बताया। अब हम सुन लेते हैं विचार जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनके यहाँ पर कुछ विचार हैं। तो यहाँ पर मोदी सरकार जो कहती है वो करती है, यहाँ पर कहा है ये राज्यवर्धन जी ने। तो उन्होंने यहाँ पर एक अपनी बात रखी है, उनसे पूछा गया कि आप लोग ही बताइए जो एनपीएस को आप रद्द करेंगे या नहीं। तो यहाँ पर कुछ मैं आपको जवाब देता हूँ, कुछ यहाँ पर आपको स्लाइड दिखाता हूँ जिनमें यहाँ पर भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने यहाँ पर उत्तर दिया है। तो यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी कह रहे हैं चुनाव के समय मात्र बड़ी घोषणा करना और फिर पतली गली से निकल जाना, ये गैर जिम्मेदार कांग्रेस करती है, भाजपा नहीं। मोदी सरकार जो कहती है वो करती है। सबका विकास सबका विश्वास हमारी नीति का मूल सिद्धांत है। भाजपा ने एक कमेटी का गठन किया है जो ओपीएस से संबंधित सभी बातों पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट पार्टी को देगी। सांसद और केंद्रीय प्रवक्ता भाजपा। चलिए यहाँ पर घनश्याम तिहाड़ी जी ने, यहाँ पर राज्यसभा सांसद हैं, इन्होंने भाजपा के, तो इन्होंने यहाँ पर नो कमेंट, तिहाड़ी जी ने यहाँ पर कोई कमेंट नहीं किया ओपीएस के बारे में, नो कमेंट, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष भाजपा, तो व्यवहार कैसे बनाए यह प्रयास करेंगे। राठौड़ जी ने कहा है कि ओपीएस को बंद करने का तो हमने कभी कहा ही नहीं, लेकिन जीपीएफ में जो पैसा नहीं आ रहा है और कर्मचारियों को जो लाभ नहीं मिल रहा है वो लाभ कर्मचारियों को कैसे मिले, इसको और व्यवहारिक कैसे बनाया जा सके, इस पर हम प्रयास जारी रखेंगे। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं निहाल चंद मेघवाल जो सांसद हैं। देखना पड़ेगा पार्टी क्या डिसाइड करती है। निहाल चंद जी का नहीं, इससे मेरा पर्सनल व्यू तो कुछ भी नहीं है, हम तो पार्टी के साथ कार्य करते हैं और यहाँ पर पार्टी का घोषणा पत्र क्या कहता है उसके हिसाब से ही कुछ कह सकते हैं। देखना पड़ेगा कि पार्टी क्या डिसाइड करती है। चलिए यहाँ पर आगे ये अर्जुन राम मेघवाल जी केंद्रीय मंत्री हैं, ये क्या कह रहे हैं, डिस्कशन के बाद तय होगा। मेघवाल जी कह रहे हैं यह विषय ऐसा है जो कि काफ़ी डिस्कशन के बाद तय होने वाला है, इस विषय पर पार्टी अपना स्टैंड लेगी। तो यहाँ पर अब ये जो सांसद राज्यसभा डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा जी ने क्या कहा है, कब मरेगी सासू कब आएंगे आंसू। तो यहाँ पर करोड़ी जी डॉक्टर कह रहे हैं
यह योजना उस कहावत को दर्शाती है, कब मरेगी सासू कब आएंगे आंसू। गहलोत ने राजनीति फायदा उठाने के लिए ओपीएस की घोषणा की है। गहलोत के भविष्य का ही पता नहीं है, जो ओपीएस का क्या भविष्य होगा। ओपीएस का भविष्य हमारी सेंट्रल लीडरशिप के निर्णय के आधार पर तय होगा। तो मित्रों यहाँ पर ये कुछ, यहाँ पर मैंने आपको बहुत इम्पोर्टेंट जो नेता हैं उनका यहाँ पर मैंने आपको जो उनके विचार हैं वो आपको अवगत कराए। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही खबर पाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। मैं आपसे अगली वीडियो फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।